जिस प्रकार एक सौत को एक सौत की टीस मारती है, उसी प्रकार मुझे तुम्हारी विरह वेदना तड़पा रही है कि हर घड़ी याद तेरी आए और सौतन बन के जय जय और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे हरि बोल। अरे मोहन, एक वो समय था कि तुम मेरे गुलामी पर दौड़े चले आते थे, और आज क्या हुआ, क्यों नहीं आते? एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक समय वो हुआ करता था, यदि हम तुम्हें किसी भी भाव से बुलाते थे तो तुम दौड़े चले आते। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था।
शीश जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। शीश जैसा मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया। अरे मोहन, मेरा दिल तो एक आईने की तरह था और आपकी विरह वेदना ने वो तोड़ दिया। शीश जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। शीश जैसा मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया। और मुझे तो महाराज अब ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारा हमसे जी भर गया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। हे मोहन, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने हमें छोड़ करके किसी और से अपना रिश्ता बना लिया। शीश जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। अब और मैं फिरों शाम तेरे नाम जो मैं फिरों शाम तेरे कहती हैं गोपियां, हे मोहन, दर्द अब दिल में छुपाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल में छुपाने से भला क्या होगा। हे मोहन, इस दिल के अंदर जो पीड़ा है उसे छुपाने से हम कोई फायदा नहीं, इसीलिए हम व्यक्त कर रहे हैं। दर्द अब दिल का छुपाने से भला क्या होगा। अब दिल में छुपाने से भला क्या होगा। सनम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा भला क्या होगा। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बन के। श्याम और मैं फिरों श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं
सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की सौतन। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से। राधे। आज गोपियां विरह वेदना में व्याकुल होकर मेरे गोविंद को पुकारने लगी, कहने लगी, हे मोहन, हे माधव, कहाँ चले गए दर्शन? तो हे राजन परिचित, जब भगवान ने गोपियों का जो अहंकार रूपी वृक्ष था उसका मर्दन कर दिया इन त्रिग बिंदुओं के द्वारा, तो आज जैसे ही उस अहंकार का विनाश होता है वैसे ही मेरे गोविंद प्रकट हो जाते हैं। यानी इस मन के अंदर से मैं को मिटा दिया तो मेरे प्यारे उस परम पिता परमात्मा का दीदार होने में समय नहीं लगता। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है महाराज कि जब मैं था तब हर नहीं, कि जब मैं था तब हर नहीं और अब हरि है मेरा है। यानी जब मैं यानी अहंकार जिस जगह पर मेरे प्यारे होता है उस जगह पर मेरे परम पिता परमात्मा का दीदार नहीं होता। और जिस क्षण तुमने अपने इस हृदय से उस मैं को खत्म किया उसी समय मेरे इस प्रभु का दीदार हो जाता है। हमारे मुसलमान भाई कह देते हैं महाराज कि जहां खुदा होता है वहां खुदी नहीं होती। शब्दों का फर्क है लेकिन महाराज अर्थ एक ही है। जिस जगह पर अहंकार होगा, घमंड होगा, उस जगह पर मेरे गोविंद नहीं हो। जैसे ही गोपियों ने अपने मन से अपने हृदय से उस मैं का उस अहंकार का परित्याग किया उसी समय मेरे गोविंद उसी जगह पर प्रकट हो जाते। गोपियों को दर्शन दिया और इधर भगवान कन्हैया का डंका महाराज तीनों लोकों में बजने लगा था। जब कामदेव के कान में भनक पड़ी तो वो सर्वप्रथम देवर्षि नारद के पास पहुंचा। कहा, नारद जी एक बार तो आपने हमसे कहा था कि मैंने तुझे जीत लिया है, तुझ पर विजय प्राप्त कर ली, आज मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, मुझसे युद्ध करो काम कला के द्वारा। तो नारद जी तो महाराज उसी समय में इस काम कला के युद्ध के चक्कर में झूठी वाहवाही लेने के चक्कर में महाराज यहाँ तक तो नारद जी ने पहले से ही महाराज हाथ जोड़ लिए, कहा, अरे काम मैं तुझसे युद्ध नहीं कर सकता, हाँ लेकिन तेरी बराबरी का योद्धा तुझसे मिला सकता। बोले कौन है? बोले वृंदावन के अंदर कृष्ण नामक एक ग्वाल है, नंद का छोरा है, सारी दुनिया उसे नंद का लाला यशोदा का लल्ला कहती है, ब्रज में मशहूर है, किसी से भी पूछ लेना।
तो आज कामदेव महाराज भगवान कन्हैया के पास पहुंचा, कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, मुझसे काम कला के द्वारा युद्ध करो। भगवान बोले अभी वो समय नहीं आया। बोला नहीं, मुझे तुमसे युद्ध करना है, मैं युद्ध की लालसा से ही आया। और मैंने ऐसा भी सुना है कि तुम अपने द्वार से किसी को खाली नहीं लौटाते। बोले ये भी सत्य है, तो फिर मेरे साथ युद्ध करो। भगवान बोले जिस युद्ध की तुम मांग कर रहे हो, उस युद्ध को करने के लिए जोड़े की आवश्यकता होती है। और मैंने जिनसे वादा किया है उन गोपियों से, ब्रज की ब्रजांगनाओं से, वो शरद पूर्णिमा का किया। तुम शरद पूर्णिमा को आना। कामदेव ने मना कर दिया तो भगवान बोले कुछ क्षण का समय दो। आज मेरे गोविंद ने योग माया को आदेश दिया, कहा कि हे योग माए, जाओ आज से ठीक 6 महीने बाद जो रात्रि आने वाली है शरद पूर्णिमा की, उसे 6 महीने पहले आज की रात्रि में परिणित करते। तो हे राजन, योग माया ने जैसा ही आदेश पाया और आदेश पाते ही गोविंद का अनुसरण किया आज्ञा का। जो 6 महीने बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली थी, वो आज की ही रात्रि को शरद पूर्णिमा की रात्रि में परिणित कर दी। भागवत जी में आया कि भगवान तारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रेण योगमायामुवासिका। भगवान तारात्रि यानी वो रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, यानी शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है, जिस चांद की चांदनी को देखकर फुल्ल मल्लिका यानी मल्लिका के पुष्प खिलने लगते हैं, महकने लगते हैं, वही रात्रि आज व्यवस्थित करके। और मेरे गोविंद ने बंसी को अपने अधरों पे सजाया। आज गोपियों को पुनः बुलाते हैं। गोपियां आई तो महाराज प्रत्येक गोपी के पास भगवान ने इतने रूप बना लिए कि प्रत्येक गोपी यही समझती है कि कृष्ण मेरे पास है। लेकिन भगवान एक ही जगह है। आभास और विश्वास ऐसा दिला दिया कि प्रत्येक गोपी यही समझने लगी कि कृष्ण मेरे साथ है। और भगवान ने कामदेव से कहा कि हे कामदेव, अब तुम अपनी जितनी भी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, सब लगा के देख लो। हमारा और तुम्हारा अब ये काम कला का युद्ध प्रारंभ हो। इधर हे राजन परीक्षित, कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती इस रास में सम्मिलित होने के लिए आ रही थी। तो बाबा ने पूछा, अरे देवी कहाँ जा रही है? तो मैया ने कहा, हमारे इष्ट रास कर रहे हैं, हमें जाना है, हम वहीं जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, हे देवी मुझे भी ले चलो। भगवान, हम भी दीदार कर लेंगे अपने इष्ट देव का। तो मैया ने कहा, अरे बाबा, हे स्वामी, तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? बोले क्यों नहीं ले जा सकते? बोले सबसे पहले तो तुमने जी जो सर्प लपेट रखे, इनका क्या करोगे?
बोले इनको मैं निकाल लूंगा। बोले ठीक है आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये जो शीश पर गंगा मैया है इनका क्या करोगे? बोले हम इनका भी उपाय जानते हैं। तो महाराज बाबा भोलेनाथ ने इसी जगह पर गंगा मैया को अपने से अलग किया। मैया ने कहा तुम फिर भी पकड़े जाओगे। बोले कैसे? बोले उस जगह पर केवल स्त्रियां ही जा सकती, पुरुषों का जाना वर्जित है। तो बाबा ने कहा मुझे भी स्त्री का स्वरूप बना दो। तो मैया आज उन्हें इस प्रकार से बाबा का श्रृंगार कर रही हैं। सभी लोग मेरे साथ तालियां बजा करके बोलेंगे। और एक लहरीदार चुंदरी और माथे पर डाल के कहते हैं मैया अब तुम एक ही काम में नहीं मानते हो तो कि एक लहरीदार चुंदरी माथे पर डाल के भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। हो भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। एक लहरीदार चुंदरी माथे पर डाल के, एक लहरीदार चुंदरी माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। अरे और मैया कहती हैं अरे स्वामी सुनो, कानन कुंडल गल मुंड माला ये सर्पों की माला है, ये सर्पों की माला। अरे स्वामी आपके कानों में कुंडल, गले में मुंडों की माला और ये सर्पों की माला है, इसका क्या करोगे? हो कानन कुंडल गल मुंड माला ये सर्पों की माला, स्वामी ये सर्पों की माला। तो बाबा कहते हैं कि झोले में रख लूंगा मैं, झोले में रख लूंगा मैं इनको संभाल के। तो मैया कहती हैं तो बाबा तैयार रहो। झोले में रख लूंगा मैं इनको संभाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। हो भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। हरि यहाँ तक ठीक है चल जाएगा, लेकिन सब तो छुपा है ये न
ये गंगा का पानी है, ये गंगा का पानी सबको छुपा है ये न छुपेगा, ये गंगा का पानी, हाँ ये गंगा का पानी। सब तो छुपा है ये ना छुपेगा, ये गंगा का पानी स्वामी, ये गंगा का पानी। और मर्दानी चाल पिया तुम कैसे करो जनानी, ओ कैसे करो जनानी जनानी। डर है ना पकड़े जाओ, डर है ना पकड़े जाओ, मर्दानी चाल से तो भोला बन जाओ, भोली भुगताने का भोला बन जाओ, भोली भुगताने का। हरि बोल। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए।